जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 7वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये श्लोक में आगे बढ़ने से पहले पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने चर्चा की थी तीसरे श्लोक में कि योगा आरूढ़ कौन है और योगा रुरुक्षु कौन है, और फिर उसके अगले श्लोक में योगा आरूढ़ के बारे में और डिटेल में चर्चा की थी। और फिर उसके अगले 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी योग हो, और ख़ासकर योगा आरूढ़ अगर हमें बनना है तो मन को तो अवश्य ही कंट्रोल में करना चाहिए, भगवान ने बताया था। और आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योगा आरूढ़ को पहचाने कैसे, मतलब क्या लक्षण है। मतलब पिछले श्लोकों में खासकर जो पिछले 2 श्लोक है जो मन के ऊपर जो चर्चा हुई, उन श्लोकों में तो भगवान ने इंटरनल लक्षण बताए कि योगा आरूढ़ क्या करता है तो उसका मन पर वो विजय प्राप्त करता है, मन उसका कंट्रोल में होता है। और आज वाले श्लोक में भगवान एक्सटर्नल रीज़न बता रहे हैं कि जो योगा आरूढ़ होता है वो कैसे पहचाना जाएगा, एक्सटर्नली बाहर से हम उसको कैसे पहचान पाएंगे। तात मनः प्रशांतस्य, कि जिसने मन को जीत लिया है वो प्रशांतस्य, वो हमेशा शांत रहेगा। कैसे शांत रहेगा? जैसे श्रील प्रभुपाद शांत रहते थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कभी भी किसी भी सिचुएशन में विचलित नहीं हुए अपनी लाइफ में। हमने देखा जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे जलदूत जहाज़ पर, तो उस समय श्रील प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक्स हुए और प्रभुपाद तब भी शांत रहे। प्रभुपाद विचलित नहीं हुए, पागल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो योगा आरूढ़ हैं। तो प्रशांत, जिसने मन को जीत लिया वो ही प्रशांत रह सकता है, वो ही अत्यंत शांत, परम शांत रह सकता है। और इसीलिए परमात्मा समाहितः कहने का अर्थ ये है, जिसने मन को जीत लिया समझो उसने परमात्मा को जीत लिया, उसने भगवान को जीत लिया। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने परमात्मा को जीत लिया था, भगवान को जीत लिया, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरी जो बुक्स है वो मैं खुद नहीं लिखता, वो भगवान ही लिखवाते हैं। तो एक बार एक रिपोर्टर भी पूछ रही थी प्रभुपाद से कि आप इतनी सारी बुक्स कैसे लिखते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा मुझे भगवान लिखवाते हैं। तो प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब श्रील प्रभुपाद को प्रेरणा देते हैं। वो रिपोर्टर को वो कहने लग पड़ा कि हाँ, श्रील प्रभुपाद को भगवान प्रेरणा देते हैं हृदय से, तो प्रभुपाद बुक्स लिखते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नॉनसेंस, मुझे कृष्ण खुद गाइड करते हैं क्या लिखना है, मुझे कृष्ण ही लिखवाते हैं, कोई प्रेरणा नहीं आती। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि भगवान ही लिखवाते हैं। तो प्रभुपाद ने इस तरह से कह के बताया। तो कहने का अर्थ ये है कि क्यों भगवान ही लिखवा रहे, क्योंकि भगवान को प्राप्त कर लिया, परमात्मा समाहितः। जिसने मन को जीत लिया समझो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है तो फिर भगवान ही तो उसको गाइड करेंगे 24 घंटे। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद हैं। और इसलिए हम देखते भी कि जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे पड़ा और आज तक पड़ता जा रहा है। वो टाइम बॉम्ब है वो, और वो टाइम बॉम्ब सेट होते हैं जिसके घर में, उसके घर में बॉम्ब फटता है और फिर वो डिवोटी बन जाता है। तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स इतनी प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि भगवान ही लिखवा रहे थे प्रभुपाद को। और फिर भगवान कह रहे हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेषु, और जो योगा आरूढ़ व्यक्ति होगा वो ठंड में और गर्मी में और सुख में और दुख में समान रहेगा। और तथा मान अपमानयोः, और मान और अपमान में भी समान रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि जब सर्दी होगी तो वो विचलित नहीं होगा। जैसे श्री प्रभुपाद ठंड में भी न्यूयॉर्क में जब थे तो अपना ब्लैक कोट पहन के जाते थे और नीचे धोती पहन के जाते थे, और अपना प्रीचिंग के लिए इधर उधर जाना ही पड़ता था, प्रीचिंग करते थे। श्री प्रभुपाद डिवोटीज कहते हैं कि इतनी पतली धोती आप पहन रहे हैं, पैंट और जीन्स कुछ तो पहनिए। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मैं वैदिक कल्चर भी सिखाने आया हूँ, धोती हमारा ड्रेस है, मैं धोती नहीं छोड़ूंगा और लोगों को यही तो पहनानी है। तो अगर मैंने अगर पैंट उतार दी तो फिर कैसे चलेगा। और आज भी अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, खासकर चेक स्लोवेनिया में, वहाँ जो हमारे जो डिवोटीज़ हैं वो आज भी प्रीचिंग करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। -30 ऐसे टेम्परेचर होता है और उसमें भी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। और कैसे जाते हैं वो, मतलब ठंड को सहने का अर्थ ये नहीं है कि वो बिना कपड़े पहन के घूमेंगे। ठंड को सहने का अर्थ ये है कि वो प्रॉपर कपड़े पहन के जाते हैं। मतलब इतनी ठंड में तो उनको 5 जीन्स पहननी पड़ती हैं, 5 ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, 5 स्वेटर और फिर 2 जैकेट्स, पूरा पैक होके जाना पड़ता है। और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
तो वो ठंड से विचलित नहीं हो रहे। मतलब ठंड में विचलित ना होने का ये नहीं कि वो कपड़े नहीं पहनेंगे, वो पहनेंगे, लेकिन ठंड में भी उनकी सेवा नहीं रुकेगी जो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही गर्मी में भी है। जैसे गर्मियों में शिल प्रभुपाद अपने श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं 2.14 के मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय, कि चाहे गर्मी हो तब भी जो गृहिणी होती है वो तब भी अपने परिवार के लिए और भोजन बनाती है। या जो डिवोटीज़ होते हैं, डिवोटीज़ तब भी गर्मी में भी अन्य वैष्णवों के लिए भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अन्य वैष्णव और भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा कभी नहीं रुक सकती इन छोटी मोटी चीज़ों से। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो जो आत्मा के स्तर पे होता है वो इन चीज़ों से परेशान नहीं होता, या जो आत्मा के स्तर पे जाना चाहता है वो भी इन चीज़ों से विचलित होकर अपनी सेवा छोड़ नहीं देता। और फिर भगवान कह रहे हैं सुख दुखेशु, वो सुख में भी समान रहता है और दुख में भी समान रहता है। सुख में, दुख में, जैसे फॉर एग्जांपल श्री प्रभुपाद 40 रुपये लेकर जलदूत में अमेरिका गए, सिर्फ 40 रुपये जेब में थे। मतलब क्या थी वो, दुखी सिचुएशन ही थी एक दृष्टिकोण से, तो उसमें भी प्रभुपाद समान थे। और फिर जब बाहर गए और उस 40 रुपये के जब 40 मिलियन डॉलर्स हो गए क्योंकि पूरे विश्व में प्रचार किया, तो तब भी प्रभुपाद उस सुख में भी फूले नहीं समाये। ना शोचती ना कांक्षती ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो कोई उनके मन में लड्डू नहीं फूटे कि मैं बहुत ही अब अमीर हो गया हूँ। नहीं, प्रभुपाद तब भी समान है। ये भी हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जब राधा दामोदर टेम्पल में थे वृंदावन में, तब प्रभुपाद को पैरालिसिस भी हुआ था। और तब भी प्रभुपाद उस दुखी परिस्थिति में भी प्रभुपाद ने कोई भक्ति नहीं छोड़ी और ये संकल्प नहीं छोड़ा कि मैं अमेरिका जाके प्रचार नहीं करूँगा, बूढ़ा हो गया हूँ। प्रभुपाद का संकल्प दृढ़ था। वो सुख में भी दुख में भी उनका संकल्प बना हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका मन कंट्रोल में था। क्यों? क्योंकि वो योगारूढ़ थे। और उस समय जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो श्री प्रभुपाद भगवत दर्शन वितरण करने जाया करते थे, खुद साइकिल चलाकर। और उस साइकिल से आवाज़ भी आती थी, क्यों क्यों मतलब ऐसे पूरी आवाज़ें आती थी। बेकार साइकिल थी, क्योंकि जिनके घर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे व्रज में श्री प्रभुपाद वृंदावन में, तो वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तथा मान अपमान आये हो, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि श्री प्रभुपाद का मान होता था। जब श्री प्रभुपाद फॉरेन में प्रीचिंग करके इंडिया वापस आए, तो खासकर जब सूरत में आए, तो सूरत का जो गवर्नर था उसने पूरे सूरत की स्टेट हॉलीडे अनाउंस कर दी, छुट्टी हो गई पूरे स्टेट की, सूरत की। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद आ रहे थे। और श्री प्रभुपाद को रेलवे स्टेशन पे वेलकम करने सारे सूरत के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े लोग सब पहुँचे। पूरा सूरत, काफ़ी लोग पहुँचे वहाँ पर और ग्रैंड वेलकम किया श्री प्रभुपाद को। और बहुत ही सब प्रसन्न हुए, खुश हुए। और उस गवर्नर ने कहा भी कि आपका जैसा वेलकम हुआ है, ऐसा वेलकम तो इंदिरा गांधी का भी नहीं कभी हुआ। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान ने ही ऐसा उस गवर्नर के हृदय में देके स्टेट हॉलीडे अनाउंस करवाई और वेलकम करवाया। और जयपुर में भी श्री प्रभुपाद जब पहुँचे तो जयपुर के भी जो राजा थे उसने भी श्री प्रभुपाद के लिए पालकी भेजी और फिर पालकी में श्री प्रभुपाद को अपने वो महल लेके आया और उनका स्वागत किया। तो इतना मान मिल रहा था श्री प्रभुपाद को। और फिर बाद में इतना अपमान भी मिला, क्योंकि जब श्री प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स थे, गौड़ी मठ के जो डिवोटीज़ थे, तो सारे नहीं, वैसे तो बहुत अच्छे सन्यासी भी गौड़ी मठ में थे ही, जैसे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जो श्री प्रभुपाद के गुरु भाई थे, और भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज जो श्री प्रभुपाद के सन्यास गुरु थे। लेकिन कुछ जो डिवोटीज़ थे गौड़ी मठ के, वो श्री प्रभुपाद से एनवियस होने के कारण श्री प्रभुपाद को कहते थे कि ये सड़ा हुआ आलू है, और इस तरह से वो श्री प्रभुपाद की खिल्ली उड़ाते थे। मतलब वो कहते थे कि प्रभुपाद यूटोपियन ड्रीम्स बनाते हैं, मतलब ख्याली पुलाव बनाते हैं, कुछ होता तो है नहीं ज़्यादा। तो इस तरह से जब क्योंकि जब श्री प्रभुपाद अमेरिका गए नहीं थे तो प्रभुपाद की बड़ी बड़ी सपने होते थे, तो तभी वो कहते थे कि ये क्या अपना जो अबे बाबू है या अपना पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। या जब अबे चरणारविंद जब सन्यास भी हो गए तब भी प्रभुपाद का सपना था ये करूँगा वो करूँगा, तो बड़ी बड़ी डींगे उनको लगता था मारते हैं और फिर प्रभुपाद की खिल्ली उड़ाते थे और कहते हैं तो सड़ा हुआ आलू है, तो अभी सन्यास लेके करेगा क्या अब इस बुढ़ापे में। और फिर जब श्री प्रभुपाद वापस भी आ गए यूएस से और पूरे फॉरेन में प्रीचिंग करके, तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो भी प्रीचिंग की है श्री प्रभुपाद ने, ये भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर नहीं की है, क्रेडिट तो सारा उनको ही जाता है। श्री प्रभुपाद को केवल एक निमित्त मात्र थे। भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर ने पूरे विश्व में प्रचार करना था, तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद को यूज़ कर लिया। वैसे श्री प्रभुपाद में कोई शक्ति नहीं थी। तो इस तरह से उनका अपमान भी हुआ और सम्मान भी हुआ जयपुर और जैसे सूरत का मैंने एग्जाम्पल दिया। इन सभी परिस्थितियों में क्योंकि श्री प्रभुपाद योगारूढ़ थे तब भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। और इसीलिए ऐसे जो महान भक्त होते हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं। और क्यों नहीं डिस्टर्ब होते? क्योंकि उनको भगवान अपना
भक्ति का आनंद ही दे रहे होते हैं। और ऐसे आनंद की प्राप्ति के बाद फिर कोई संसार की छोटी मोटी चीज़ों से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। अब ये होगा कैसे एग्जैक्टली, तो ये तो जब तक हम भी उस हायर टेस्ट को डेवलप नहीं करेंगे और हायर स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक एग्जैक्टली हम इसको समझ नहीं पाएंगे ऐसे होता कहते हैं कि मान अपमान कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब वो एक लगता है कि यूटोपियन स्टेज है बट पॉसिबल है। ये है बस। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की